ये दुनिया इतनी सहमी भी क्यों है कि ट्रंप आ रहा है तो सब तहस नहस कर देगा। मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, कहा मेरी हल्फबर्दारी से पहले हमास या गमालियों को रिहा कर दे, ऐसा ना किया गया तो जिम्मेदारों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो अमरीकी तारीख में पहले कभी नहीं दिया गया होगा। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली यरगमालियों की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। ट्रंप ने इसराइली यरगमालियों की अदम रिहाई पर मशरिक़ वस्ता को जहन्नुम बनाने की धमकी भी दे दी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हमास को धमकी दे दी है कि भाई हमारे हॉस्टेजेस छोड़ो वरना 20 जनवरी के बाद आपको इबरत का निशाना बना दिया जाएगा। और बड़ी खौफनाक ये स्टेटमेंट है जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि अगर तो कैदियों की वापसी ना हुई तो जहन्नुम से भी ज्यादा भयानक नताइज होंगे जिनका सामना करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब के भी अभी से स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गए हैं। वो उसके ऊपर जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, लेबनान में सीज फायर चल रहा है, मगर उसके बावजूद भी आज सुबह ये इत्तला आई है कि इजरायली अफवाज की तरफ से भरपूर फायरिंग की गई है। इस वक्त ऑब्वियसली रूस यूक्रेन में मसरूफ हैं और ईरानी और लेबनानी ग्रुप्स जो हैं वो कुछ इसराइली हमलों की वजह से भी कमजोर हो गए हैं। तो क्या इस सारी सिचुएशन का फायदा अब अमेरिका उठा सकता है और मुखालिफिन को मजीद इलाकों पर कब्जे में मदद कर सकता है? क्या ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बहुत हो चुकी है, लेकिन क्या अब इस कत्ल गारत को रोकने के लिए भी यकजान यक आवाज हो पाएगी मुस्लिम उम्मा? ये पूरे पाकिस्तान का रोना और मातम और अलमिया है, बशर्ते कि आप इसको जरा वसी तर मानों में देखें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपीकेन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर एक खबर बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रही है जिसे देख सुनकर ये पाकिस्तानी शॉक्ड हैं। और वो खबर यह है कि जो ट्रंप ने अभी लेटेस्ट बयान दिया है, या यूँ कहें कि सीधी धमकी दी है, जो मिडिल ईस्ट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसके अंदर इजराइल के साथ फ़िलिस्तीन, गाजा, हिजबुल्लाह, हमास के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं। और स्पेशली ट्रंप ने वार्निंग दी है कि जो आतंकी ग्रुपों ने 7 अक्टूबर को इजराइल पे हमला करके जो नागरिकों को बंधक बना रखा है कि उनको अगर नहीं छोड़ा गया ट्रंप के राष्ट्रपति पद पे बैठने से पहले, तो अमेरिका ऐसा कार्रवाई करेगा जिसको कि मिडिल ईस्ट ने कभी देखा नहीं होगा। और जिन्होंने नागरिकों को बंधक बना रखा है, जिन आतंकी ग्रुपों ने, उन लोगों के लिए धरती पर ही जहन्नुम बना देगा अमेरिका। जिसके बाद से ही पाकिस्तानी मीडिया के अंदर काफ़ी बौखलाहट है। और उसकी वजह साफ सी बात है कि जो पाकिस्तान का धार्मिक एंगल लगता जुड़ता है फ़िलिस्तीन या लेबनान के साथ, या फिर वहाँ पे रह रहे आतंकी ग्रुपों के साथ, और पाकिस्तानी उन सभी को सपोर्ट करते हैं। न सिर्फ सपोर्ट करते हैं बल्कि कई मौक़ों पे तो इजराइल के खिलाफ खुल्लम खुल्ला प्रोपेगेंडा भी करते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। इजराइल की सब हासिल करने की ये जो ख्वाहिश है, ये जो चाह है, ये बड़ी तबाहकुन है। वक्ती तौर पे ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किलात बढ़ गई हैं, मगर अगर देखा जाए तो सूरत हाल वापस भी जा रही है। इजराइल के लिए मुश्किलात इसलिए भी बढ़ रही हैं कि बहुत सारी क़ुव्वतें अब उसके ऊपर दबाव डालने लगी हैं कि जो कुछ भी फ़लस्तीनियों के साथ या लेबनान के लोगों के साथ हो रहा है वो गलत है, और इजराइल ये सब कुछ अपनी चाह में कर रहा है, सब कुछ हासिल करने की चाह में कर रहा है। मगर यह भी याद रखना चाहिए कि 20 जनवरी से अमेरिका के अंदर जो इक़्तिदार की मसनद है उस पर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता 24 घंटे पहले ये अपना स्टेटमेंट दिया है कि अगर ये जंगबंदी इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान या हमास और इजराइल के दरमियान ना हुई तो फिर इसके नताइज इतने भयानक होंगे, शायद जहन्नुम से भी ज्यादा भयानक नताइज का सामना करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप की ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा उसके ऊपर आते हैं, मगर इस वक्त जो गाजा की सूरत हाल है, इजरायली फोर्सेस की तरफ से दीरुल बाला है, वहां पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया है और इस वक्त हमले के नतीजे में बेशुमार हलाकतें होने का खदशा है, शहादतों का खतरा है। जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, लेबनान में सीज फायर चल रहा है, मगर उसके बावजूद भी आज सुबह ये इत्तला आई है कि इजरायली अफवाज की तरफ से भरपूर फायरिंग की गई है और जवाब में हिजबुल्लाह के जो जंगजू हैं उनकी तरफ से भी फायरिंग का तबादला किया गया है। 11 अफराद की हलाकतों के हवाले से जनूबी लेबनान में खबरें हमारे सामने हैं। बात यही नहीं है, लेबनान के साथ साथ सीज फायर के बावजूद गाजा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर भी इजराइल अपनी बर्बरियत को जारी रखे हुए है।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बयान है, पिछले उनके कई बयानात हमारे सामने आए हैं, उनमें सबसे अगर ज्यादा ताकतवर स्टेटमेंट कहा जाए तो वो डोनाल्ड ट्रंप की ये है, और बड़ी खौफनाक ये स्टेटमेंट है, जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि अगर तो कैदियों की वापसी ना हुई तो जहन्नुम से भी ज्यादा भयानक नतायज होंगे जिनका सामना करना पड़ेगा। लेकिन नेतन्याहू अपनी ताकत के नशे के अंदर इस हद तक बदमस्त हो चुका है कि नेतन्याहू अब ये फैसला कर चुका है, या उसके कुछ मुशीरान उसके साथ ये मिलकर फैसला कर चुके हैं कि जब तक मुकम्मल तबाही ना फैला दी जाए अब ये जंग नहीं रुकेगी। कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हमास को धमकी दे दी है कि भाई हमारे हॉस्टेजेस छोड़ो, वरना 20 जनवरी के बाद आपको इबरत का निशाना बना दिया जाएगा। दूसरा, इसी हवाले से इजराइल ने ऊपर लेबनान के साथ जो सीज फायर किया है उसकी 52 दफा वायलेशन की है एक हफ्ते के अंदर, जब से सीज फायर हुआ है। दोनों तरफ की अलग अलग स्टोरी है। इजराइल कहता है कि हम सीज फायर को रीइंफोर्स कर रहे थे चीजें। अमेरिका की जब बात की है तो यहां पे 20 जनवरी की तैयारियां जोरों शोरों पे हैं। दो चीजें बड़ी खास डिस्कस करने वाली हैं। बिलखसूस काश पटेल जो है उनको नॉमिनेट कर दिया गया है FBI एजेंट करने के। तो यहां पे एक बहुत बड़ा इस वक्त तूफान कहते हैं कि वॉशिंगटन DC में है, खासकर जो लिबरल लोग हैं। बल्कि वो तो इस चीज को भी अटैच कर रहे हैं कि बाबे बाइडन ने अपने बच्चे को जो माफी दी है उसके पीछे भी यही अवामल है कि वो काश पटेल से डर रहे थे। बहुत बड़ा वाकया है। काश पटेल क्या है? काश पटेल मैं समझता हूँ जी एक बड़ा आइडियल, क्योंकि मैं तो खुद लीगल कम्युनिटी से मेरा रिलेशनशिप है, बड़ा आइडियल पर्सन है। सबसे पहले उन्होंने जो काम शुरू किया वो सिक्योरिटी एजेंसी हमारी जो है उसके लिए काम किया। फिर उसके बाद प्रमोट होकर ही बिकेम अ चीफ ऑफ स्टाफ टू द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। तो ये बात थी काश पटेल की। अब विवेक रामास्वामी ने जो दूसरा तूफान खड़ा किया है वो हुआ है रोजवेल्ट होटल, जो कि बहुत एक नोटोरियस होटल है, जो कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कहा जाता है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो उसको ओन करती है। मैंने क्यों कहा है कि शक है मुझे, क्योंकि उसके ऊपर हाथ साफ करने की बड़ी बड़ी गवर्नमेंटों ने उसके ऊपर कोशिश की। हर गवर्नमेंट जो आई है उसने कोशिश की है कि हम खाए, पता नहीं है वो किसके पास है, मुझे नहीं इस बात का पता। हाँ, विवेक रामास्वामी ने एज एन अमेरिकन उसको तनकीद का निशाना बनाया है कि 22 मिलियन सालाना कॉन्ट्रैक्ट पे लिया गया था कोविड के पीरियड में, और उसके 1250 कमरे हैं उस होटल के, और उस होटल के अंदर अब सारे इलीगल इमिग्रेंट्स, इलीगल क्रिमिनल जो लोग हैं, एलियंस, उनको रखा जाता है। उन्होंने बल्कि दो चीजों की तरफ निशाना बनाने की कोशिश की। एक तो उन्होंने गवर्नमेंट की वेस्टेज और स्पेंडिंग को उन्होंने आइडेंटिफाई किया, और दूसरा उन्होंने इशारा किया है कि ये जो 22 मिलियन है ये कहां जा रहा है, किन के हाथों में जा रहा है, जिसको मैं पहले भी बिलीव करता हूं कि यहां से $1 भी पाकिस्तान नहीं जाता। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली यरगमालियों की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। ट्रंप ने इसराइली यरगमालियों की अदम रिहाई पर मशरक़ वस्ता को जहन्नुम बनाने की धमकी भी दे दी। अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि इसराइली यरगमालियों को फौरी रिहा किया जाए। 20 जनवरी 2025 को मेरे बतौर अमरीकी सदर हलफ उठाने से कबल यरगमालियों को रिहा न किया गया तो इसके जिम्मेदारों को भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। वो लोग जो इंसानियत के खिलाफ मुजालिम के मुर्तकिब हुए उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे जिसकी अमरीकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती।